अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से ख़बर नज़र डालते हैं आज के सुर्ख़ियों पर। ब्राज़ील में इस माह की 6-7 तारीख को मुनक़िद होने वाले 17वें ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने अहम तबसरा किया। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर MLC की कविता, AICC सदर खरगे को खत लिखना मज़ाहिका ख़ैज़ है। हैदराबाद के गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से MLC की कविता की जानिब से किए गए तबसरे पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर ने की तनक़ीद। BC रिजर्वेशन पर अमलावरी करने के बाद ही बल्दियाती इंतख़ाबात मुनक़िद किए जाए। हैदराबाद में वाक़ई इनके क़यामगाह पर इस माह की 17 तारीख को रेल रोको पोस्टर की BRS MLC की कविता ने रस्म इजराई अमल में लाई। कर्नाटक में वाक़ई हसन जिलों में हालिया अमवात को कोविड टीका का कोई असर नहीं है। CM सिद्धय्या रामैया के तबसरे को बायोकन चीफ मंजूदर शाह ने गुमराहकुन बताया है। मागलूर मंडल के दास नगर में वाक़ई विजया फार्मेसी कॉलेज में NSS JNTU के ज़ेर-ए-तमाम एड्स से निजात के लिए कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए काकतिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पिंगली नरसिम्हा राव ने अहम तजावीज़ दिए। शहर में एक और स्कैम आया मंजरे आम। लोन के नाम पर कई मजबूर आवाम को दिया गया धोखा। सिर्फ 10 अफराद की शिकायतें आई मंजरे आम। मुतासिरा अफराद ने ACP से मुलाकात करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर में एक और स्कैम आया मंजरे आम। लोन के नाम पर कई मजबूर आवाम को दिया गया धोखा। सिर्फ 10 अफराद की शिकायतें आई मंजरे आम। मुतासिर अफराद ने ACP से मुलाकात करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। शहर निज़ामाबाद में मासूम लोगों को लोन देने के नाम पर लूटने का एक अनोखा वाक़या सामने आया। तफसीलात के मुताबिक नईम खान नामी शख्स की जानिब से अवाम को फ़ोन करते हुए इन्हें लोन की आस दिलाई गई, जिसमें इनको डॉक्यूमेंट के साथ शहर के मुख्तलिफ बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बुलवाकर इनके नाम पर iPhone और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक अशिया को EMI पर खरीदी की गई और उन्हें वहां से खाली हाथ लौटा दिया गया। लोन की रकम 1 या 2 दिन में इनके अकाउंट्स में जमा करवा देने का इजहार किया गया, लेकिन 4 से 5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद इनके अकाउंट्स में अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया गया। वो शख्स नईम खान इस वक्त फरार है। इनको रिलायंस शोरूम, बजाज इलेक्ट्रॉनिक, बिग सी जैसे शॉप में बुलवाया गया। इस वजह से इन्हें किसी किस्म का शक भी पैदा नहीं हुआ, मगर वो लोग इस शख्स की जानिब से किए गए बड़े स्कैम का शिकार हो गए। EMI एजेंट इन अफराद के घर पहुंचकर रकम तलब कर रहे हैं। 12 से 13 अफराद के साथ इसी तरह का स्कैम सामने आया है,
जिनकी जुमला रकम तकरीबन 20 लाख से ज़ायद है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि दीगर अजला में भी इस शख्स की जानिब से इस तरह के स्कैम को अंजाम दिया गया है। मुतासरीन की जानिब से नईम खान के नाम पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई जा रही है और इस स्कैम में मुलविस अफराद को हिरासत में लेते हुए इनको इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया जा रहा है। नईम है, इसका नाम कोई खान बोलते, कोई नईम बोलते। क्या मेरे को बुलाया था, ऐसा लोन कराता हूँ बोल के, भाई आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है क्या? फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स लिया, उन्हें पान कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, 200 भाई आपका मैं लोन कराए तो ₹1,00,000 का होना तो ₹1,00,000 का दिलाए तो बोल के। बाद में क्या करा भाई, उन्हें पूरा फोन भी ले लिया मेरे पास से, डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया, यहाँ से फरार हो गया। भाई आप लोगों से गुजारिश है, इससे बच के रहो। और ऐसे कई लोग आए भाई, मैच नहीं, ऐसे कई लोग आए बच्चे वाले। कम से कम भाई इन लोगों से क्या है, कोई बैंक के नाम से लोन दिला तुम बोलता, कोई भाई कोई हाफिज के लोन से दिला तुम बोला। ऐसे लोगों से बचिए भाई आप लोग। अभी हम लोग तो फंसे कम, आप भी नको फंसो भाई। हम लोग क्या है, कम से कम 20 से 25 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड कराए ने निजामाबाद के अंदर। और कामारेड्डी से भी है, तो कोई जनापल्ली से भी है बोल रहा, कोई भोजन से भी है बोल रहा। भाई ऐसे लोगों से बचो भाई आप लोग। फोन करा तो नईम लोन दिला तो बोल के मेरे को फ़ोन करा। कांटेक्ट में मिले बाद मेरा एक बंदा है, उससे मिला तो बोल के बोला। वो बंदा बिक्सी के पास नहीं, दिशान बोल के है उसका भाई बोल के बोला। भाई बोल कर लेके गया, दिशान ले गया के बिक्सी में, मेरे को बस स्टैंड के पास बिक्सी में ले आके कराया के डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पान कार्ड वगैरह लिया, ले लेके फ़ोन वगैरह करा दे के मेरे को हाथ को गिफ्ट आया बोल के गिफ्ट दे दिया और फ़ोन ले लेके फरार होगा। आईफोन वगैरह फ़ोन लिया, 70,000 का फ़ोन है वो। ले लेके मेरे को दे रहा हूँ, कल आ रहा अमाउंट बोल के बोला, सुबह में अमाउंट मिल जाता आपको, चलो बोल के भिजा दिया। वो अमाउंट भी नहीं आया ना फ़ोन आया। उन दोनों मिलके पार्टनर में कारोबार करे। अभी तक दोनों मिलके मेरे को दिशान साहब ये दिए कि तसल्ली, मेरे को अभी तक रमज़ान में 15 रमज़ान को कराया था। ये 15 रमज़ान से अभी तक 3 महीने हो रहा, 3-4 महीने होगा अभी तक करा रहा हूँ बोल के, अभी तक नहीं करा। दोनों मिलके हरासमेंट करके पूरे पब्लिक को हम लोग जमा करे तो 20 से 25 जनों के देना निकला नो। और इसमें से लेडीज़ भी है, कोई बेवा है, उनके वजीफे के पैसे भी कट हो जा रहे थे, बेचारे रो रहे थे। 20 से 25 लाख रुपए देना है इन लोगों। और इन लोगों बोल रहे अब दिशान साहब हम उनको पकड़ के लाते। पुलिस वालों से अदबन गुजारिश है कि इन दोनों पे कार्रवाई करे। एमआई वाले घरों पे आके तंग कर रहे, ये दोनों में से कुछ मसला हल करे। बीसी रिजर्वेशन बिल पर अमलवारी के मुतालबे पर 17 जुलाई को रियासतगीर सतह पर बड़े पैमाने पर रेल रोको एहतजाज करने का एमएलसी की कविता ने किया इजहार। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस की कविता ने आज हैदराबाद में वाकई अपनी राहिशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ऐलान किया कि बीसी रिजर्वेशन बिल पर अमलदार आमद के मुतालबे पर 17 जुलाई को रियासतगीर सतह पर बड़े पैमाने पर रेल रोको एहतजाज। इस मौके पर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज से मुताल्लिक़ा पोस्टर की इजराई अंजाम दी। कविता ने कहा कि ये एहतजाज सिर्फ तेलंगाना जागृति की जानिब से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के इश्तराक से मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसका मकसद मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि पसमानदा तबक़ात को 42% तोफ़ुज़ात पर फौरी अमलदार आमद को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने वाज़ेह किया कि बीसी रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में बीजेपी को पहल करनी चाहिए और अपने वादे पर क़याम रहना चाहिए। इस सिलसिले में कविता ने हाल ही में तेलंगाना बीजेपी के नवमुंतखब सदर रामचंद्र राव को एक तफसीली मकतूब भी रवाना किया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो बीजेपी सदर की हैसियत से अपने पहले सियासी इक़दाम में पसमानदा तबक़ात की मजबूत कदम उठाए। इन्होंने कहा कि यही मौका है कि रामचंद्र राव बीसी अवाम के एतमाद को मजबूत करें और इस हसास मसाइल पर संजीदगी से मरकजी क़ियादत को राज़ी करें। कविता ने कांग्रेस क़ियादत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं, मगर इनका मकसद सिर्फ मुकामी इदारा जाती इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के वोट हासिल करना है। कविता ने इल्ज़ाम ऐद किया कि खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कभी भी पसमानदा तबक़ात के हक़ में पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई, ना ही बीसी रिजर्वेशन बिल के हक़ में कोई अमली इक़दामात रोबे अमल लाए। इन्होंने खड़गे से मुतालबा किया कि वो सिर्फ तकरीर तक महदूद ना रहे बल्कि बीजेपी पर दबाव डालकर बीसी रिजर्वेशन पर अमलदार आमद को यकीनी बनाए। कविता ने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के मुकम्मल और ताज़ा तरीन एदाद व शुमार को अवाम के सामने पेश किया जाए। इन्होंने शिकायत की कि हुकूमत महज पुरानी मालूमात को
डरा रही है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हर ग्राम पंचायत सतह पर मर्दमशुमारी की तफसीलात शाये की जाए ताकि पसमानदा तबक़ात की सही नुमाइंदगी और पॉलिसी साजी मुमकिन हो। इन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि 17 जुलाई रेल रोको एहतजाज के दौरान हम तेलंगाना से दिल्ली जाने वाले हर ट्रेन को रोकेंगे और ये एहतजाज मुकम्मल पुरअमन मगर भरपूर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाएगा। एहतजाज के ज़रिए हम मरकज़ी हुकूमत और ख़ास तौर पर बीजेपी पर वाज़ेह दबाव बनाएंगे ताकि बीसी रिजर्वेशन बिल पर फौरी अमल हो। పాస్ చేయడమే కాదు మేము ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి ఒక అఖిల పక్షాన్ని కూడా తీసుకొని పోతామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బిల్లు పాస్ అవుతున్న సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు దాని మీద కనీసం ఒక్క ముందడుగు కూడా పడలేదు. అఖిల పక్షానికి సంబంధించి ఏ పార్టీలకు ముఖ్యమంత్రి గారు లెటర్ రాయలేదు. అఖిల పక్షం తీసుకొని వస్తానని ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా వారు లెటర్ రాయలేదు. లెటర్ రాయకపోగా మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులైనటువంటి మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇవాళ హైదరాబాద్కు వస్తా ఉన్నారు. ఎందుకోసం వస్తున్నారు? కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా మండల గ్రామ స్థాయి కార్యకర్తలతో మాట్లాడడానికి వస్తా ఉన్నారు. రాబోతున్నటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో వారిని సన్నద్ధం చేయడానికి వస్తా ఉన్నారు. 9 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाए, गढ़कोल में TUCI के ज़ेर तमाम पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। श्रीकुंडा मंडल के गढ़कोल देहात में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम 9 जुलाई को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले मुल्क गिर आम हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील करते हुए आज इससे मुताल्लिक़ा पोस्टर की नक़ाब कुशाई अमल में लाने का TUCI ज़िला सदर मुतियन्ना ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियाँ अपनाते हुए मजदूर तबक़े को निशाना बनाते हुए इनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लेबर कोड को नाफिज करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हुए अमलावरी करने की तैयारी जारी है। मुल्क में कई रियासतें 4 लेबर कोड के सहारे मजदूर यूनियन रजिस्ट्रेशन को सख्त किया है। इन्होंने कहा कि मजदूरों की जानिब से जदोजहद करते हुए हासिल किए गए मजदूरों के क़ानून को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मजदूरों की कसी तादाद तहरीक में हिस्सा लेने की अपील की। इस प्रोग्राम में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI ज़िला सेक्रेटरी R रमेश, नायब सदर V सत्यम्मा, L प्रकाश के अलावा दीगर ने शिरकत की। 140 సంవత్సరాల కంటే ముందటి నుంచి కార్మికులు కొట్లాడి సాధించినటువంటి ప్రపంచవ్యాప్త 8 గంటల పని దినాన్ని ఇవాళ రద్దు చేసేసి గుజరాత్ పుట్టి పెరిగిన దేశంలోనే 12 గంటలు 10 గంటలు అక్కడి యజమానులు అగ్రిమెంట్ చేసి కార్మికులను పోసుకుంటున్నారు. ఆ విషయం అంతా తెలిసి ఇలా చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహారం కొనసాగిస్తూ ఉంది. అదే రకంగా కార్మికులు కొట్లాడి సాధించినటువంటి 44 చట్టాలను దానికి 15 చట్టాలను అసలు పనికిరాకుండా చేసి మిగతా చట్టాలను 4 కోర్లుగా మార్చేసి కార్మికులకు ఏ రకంగా కూడా ఉపయోగం లేకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఇటువంటి అనేక విషయాలలో కనీస వేతనాల చట్టం విషయంలో కానీ, కనీస వేతనాలు 25,000 రూపాయలు ఇప్పించే విషయంలో కానీ, రాజీనామా చేసినటువంటి వారికి 9,000 రూపాయలు ఇప్పించే విషయంలో కానీ, తాను ప్రతి ఒక్కరికి 3,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇతర దేశాల్లో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది డబ్బులు ఈ దేశాన్ని దోచుకొని వివిధ దేశాలలో దాచబెట్టిండ్రు. అవన్నీ తీసుకొచ్చి ప్రతి స్త్రీకి 15 లక్షల రూపాయలు పంపిస్తానని చెప్పేసి జీరో ఖాతాలు తీపించి ఇప్పటి వరకు జీరోనే తప్ప ఏమీ ఇది లేదు. కాబట్టి ఈ మాటలకు మనం మోసపోయి शहर के गंगस्तान फेस 1 RR रेसिडेंसी में आषाढ़ा मासम मेहंदी त्योहार का किया गया इनेक़ाद। शहर निज़ामाबाद के गंगस्तान फेस 1 RR रेसिडेंसी में आषाढ़ा मासम मेहंदी त्यौहार का ख़वातीन इनेक़ाद अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर तमाम ख़वातीन ने एक दूसरे का इस्तेमाल करते हुए गुलाबी फूलों के पत्तों और मेहंदी चूड़ियों के अलावा हल्दी रंग के कुमकुम के साथ इस्तेमाल करने के साथ साथ मेहंदी की पत्तों को तोड़कर तमाम ख़वातीन एक दूसरे को मेहंदी लगाते हुए जोश व खरोश के साथ आषाढ़ा मासम मेहंदी त्यौहार का इनेक़ाद अमल में लाया। इनका कहना है कि आषाढ़ा मासम में होने वाली बारिश से मौसम सर्द हो जाता है और हाथों में मेहंदी लगाने से बीमारियां नहीं फैलेगी, इसलिए तमाम ख़वातीन एक जगह इकट्ठा होकर आषाढ़ा मासम मेहंदी त्यौहार का हर साल इनेक़ाद अमल में लाते हैं, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत ज़ात पात का भेदभाव के बगैर इस प्रोग्राम को खुशी के साथ मनाए जाने के बारे में बताया गया है।
లోని ఆర్ఆర్ రెసిడెన్సీలో మేమందరము ఆషాఢ మాసం గోరింటాకు సెలబ్రేషన్స్ మహిళలందరం కలిసి జరుపుకుంటున్నాము. ఎప్పుడు ఇట్లాగే జరుపుకోవాలని అందరం హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. మేము మహిళలందరం ఇలా పండుగ జరుపుకోవడం చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంది. 9 जुलाई को मजदूर किसान की मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की सीपीएम कायदीन ने की अपील। कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले के सीपीएम दफ्तर में मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी बी उपेंद्र, जिला सदर राजेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज हुकूमत की तरफ से अपनाई जाने वाले मजदूर व किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ इस माह की 9 तारीख को होने वाली मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की जिले के मजदूर तबके से अपील की गई है। इस इजलास में AITUC जिला नायब सदर पी शंकर, M सत्तैया, CITUC खॉयदीन, T समैया के अलावा दीगर ने शिरकत की। సంఘటిత అసంఘటిత కార్మిక వర్గం అంతా కూడా జిల్లా కేంద్రాల్లో, మండల కేంద్రాల్లో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేసి ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఈ దేశ ప్రధాన దృష్టికి తీసుకెళ్లవలసిందిగా మేమందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అలాగే మరి ఎన్నో కూడా ఈ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం చెప్తుంది సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వని, అది కూడా అమలు చేయలేని దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఈ యొక్క దేశంలో ఉంది. అలాగే కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్స్ కార్మికులందరూ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలన్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమైంది. అలాగే స్కీమ్ వర్కర్లు, అంగన్వాడీ కానివ్వండి, ఆశా కానీ, మిడ్ డే మీల్స్, అలాగే NHM స్కీమ్లో పనిచేసినటువంటి కార్మికులు, అలాగే RTCకి, అలాగే సింగరేణి, SPM। मुन्नूर कापू संगम तेलंगाना यूथ सोशल मीडिया जिलाई सुदूर का तकर्रुर अमल में लाया गया। मुन्नूर कापू संगम तेलंगाना और कापू यूथ व सोशल मीडिया के जरिए में मुताहिदा जिला निजामाबाद शहर के यल्लमा गुट्टा में एग्जीक्यूटिव इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बादजा मुन्नूर कापू सपूत अंजहनी श्री धर्मापुरी श्रीनिवास को शानदार पैमाने पर खराज अकीदत पेश की गई। वो इनकी जानिब से फरम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में मुन्नूर कापू संगम तेलंगाना रियासती सदर वनमाला प्रवीण कुमार, मुन्नूर कापू यूथ रियासती सदर बी संजय, मुन्नूर कापू संगम तेलंगाना रियासती कन्वीनर M महेंदर, मुन्नूर कापू संगम तेलंगाना रियासत सोशल मीडिया इंचार्ज A संजय, मुन्नूर कापू संगम तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी D श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। మా ఇందూరు గడ్డ మా మున్నూరు కాపు ముద్దు బిడ్డ అయినటువంటి మా ధర్మపురి శ్రీరన్న గారి విగ్రహాన్ని సందర్శించాలి, ఆ విగ్రహాన్ని చూడాలని చెప్పి ఈరోజు ఆ మీటింగ్ సమావేశం అనంతరం ఈరోజు శ్రీరన్న గారి విగ్రహాన్ని ఈరోజు సందర్శించి వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. నిజంగా ఒక మున్నూరు కాపు జాతికి మునుకాపు బిడ్డకి మునుకాపు జాతికి ఆయన శివసప్పంలా ఉండే వ్యక్తి మా ధర్మపురి శ్రీరన్న గారు. నిజంగా వారు ఈరోజు ఇక్కడ లేకపోవడం, ఈ భూమి మాతో పాటు ఈరోజు వారు లేకపోవడం మున్నూరు కాపు జాతికే ఒక తీరని లోటు। जिला निजामाबाद ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम AIBSS नौ मुंतखब कमेटी के तहत मीडिया इजलास का किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद ऑल इंडिया बंजारा सेवा सिंह AIBSS नौ मुंतखब कमेटी के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में AIBSS इंतखाबात जमहूरी तरीके से मुनक्किदा तौर पर मुनक्किद किए गए। इस इंतखाबात में जिला सदर के तौर पर मोड़ बाबू राम नायक, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत के गंगाधर नायक का इंतखाब अमल में लाया गया। इस इजलास में एजाजी सदर बी चंद्रू नायक शिरकत की। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर ने खिताब करते हुए इन्होंने जिले की आवाम को खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब में रहते हुए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। మా జిల్లా బంజారా సేవా సంఘం అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకున్నందుకు తాండా ప్రజలకు అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను సుదీర్ఘంగా ప్రభుత్వ సర్వీసులో పనిచేసి మొన్ననే రిటైర్డ్ అయినాను. మరి నేను ఉద్యోగ సంఘాలలో దాదాపు నాకు ఒక 16-18 సంవత్సరాల సంఘ సేవ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మరి దాన్ని క్రోడీకరించి జోడించి బంజారా సేవా సంఘం నాకు బంజారాల సేవ చేసే భాగ్యం కల్పించినందుకు నేను వాళ్ళకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండి రాత్రి పగలు ఎప్పుడూ ఏ సమస్య వచ్చినా వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తాను। बांसवाड़ा शहर में सफाई अमला को साबिका काउंसलर श्रीनिवास ने रेनकोट किया हवाले। बांसवाड़ा के वार्ड नंबर 13 टीचर्स कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले साबिका काउंसलर श्रीनिवास से सफाई अमला को रेनकोट हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सफाई अमला दिन रात की परवाह किए बगैर आवाम के सेहत के लिए काम करते हैं। म्युनिसिपल अमला बारिश में काम करने के दौरान सेहत मुतासरा न होने के लिए इन्हें रेनकोट की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल अहदेदारान माँ बाकी अमला को भी रेनकोट की तकसीम अमल में लाने की ख्वाहिश की। इन्होंने बांसवाड़ा शहर के आवाम को मौसम बरसात में अपने घर के एतराफ इनकाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए मौसमी अमराज से मुब्तला न होने के लिए कब्ल अज वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की। వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించి
3 days 4 days క్రితం వాళ్ళని చూశాను. మొత్తం వాళ్ళ చేతులు ఇట్లా ముడతలు ఆ వర్షంలో నాని ముడతలు అయినాయి. కాబట్టి వాళ్ళని చూసి నా ఎంతో సహకారం చేశాను వాళ్ళకు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడనే కాకుండా జర మొత్తం మున్సిపాలిటీ ప్రతి కార్మికులకు మున్సిపాలిటీ నుంచి వాళ్ళకి ఏదన్నా సాయం చేయగలరని నా యొక్క కోరిక. అలాగే ఏదైతే जिला कमरडी पेद्दा गुड़बकल मंडल जगन्नाथपल्ली 161 कौमी शहरों पर मौजूद कंटेनर से टकराने के बायस 3 नौजवान हुए फौत। जुक्काल मंडल महबूबाबाद देहात से ताल्लुक रखने वाले पी वेंकट, मंगली किशन, बिचकुंदा के साकिन नवीन नामी 3 नौजवानों ने अपने आबाई मुकाम को मोटरसाइकिल गाड़ी पर जाकर वापस आने के दौरान जगन्नाथपल्ली के पास 161 कौमी शहरा पर टायर पंचर होने के बायस खड़े रहने वाली कंटेनर से टकराने की वजह से दोनों बरसर मौके फौत हुए और एक नौजवान की हालत तशवीशनाक होने के बायस तिबी इमदाद के लिए बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। वहां पर तिबी इमदाद हासिल करने के दौरान नौजवान फौत हो गया। ब्राजील में इस माह 6-7 तारीख को मुनक़िद होने वाले 17वां ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म हिंद मोदी ने अहम तबसरा किया। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान इश्तराकदारी को मजबूत बनाने के मकसद पर अज़्म है। बानी मुल्क के तौर पर इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए तमाम तरीन इक़दाम करने का मोदी ने ऐलान किया। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियो डी जानीरो में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हुकूमत के साथ 2 तरफ़ा उमूर पर तबादिला ख्याल करेंगे। इन्होंने कहा कि ब्राज़ील के सदर लुइस अनासियो लुला दा सिल्वा से वज़ीर आज़म मोदी बुध की सुबह 5 ममालिक दौरे पर दिल्ली रवाना हुए, जिसमें इन्होंने सबसे पहले घाना के दारे हुकूमत आगरा पहुंचे। वहां पर मौजूद हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया और घाना के सदर जान द्रामानी ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए इनका इस्तकबाल करना काफी अहमियत रखता है। बादजा दोनों ममालिक के दरमियान 4 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। कर्नाटक में वाक़ई हसन जिले में हालिया अमवात को कोविड टीके का कोई असर नहीं है। सीएम सिद्धारामैया के तबसरे को बायोकॉन चीफ मंजूदर शाह ने गुमराहकुन बताया। कर्नाटक के हसन जिले में हालिया अमवात को कोविड के असर से होने का रियासती वजीर आला सिद्धारामैया की जानिब से शक शोबा जाहिर करने के बारे में हम सब वक्फियत रखते हैं। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक बायोकॉन चीफ किरण मंजूदार शाह ने इनके तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सिद्धारामैया के शुबहात को गुमराहकुन बताते हुए मुस्तरद किया। हिंदुस्तान में तरक्की करने वाले कोविड-19 वैक्सीन इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाज़त एक्ट के तहत मंजूरी की गई है। आलमी मियारात के मुताबिक ही तैयार हुई है। इस वैक्सीन के ताल्लुक से गलत मालूमात ना फैलाए, क्योंकि ये वैक्सीन लाखों लोगों की जान बचाई है, जिससे लोगों में मुनफी रद्द-ए-अमल के वाक़यात बहुत कम हुए हैं। इस वैक्सीन को मादूर इल्ज़ाम न बढ़ाए, बल्कि तरक्की के पीछे होने वाले साइंस की शनाख्त करना निहायत ज़रूरी है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर एमएलसी की कविता एआईसीसी सदर खरगे को खत लिखना मज़ाहिका ख़ैज़ होने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने किया इजहार। हैदराबाद के गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने कहा कि बीआरएस के क़ायदा के तौर पर खत लिखा है या बतौर जागृति सदर के तौर पर खत तहरीर किया है। 10 साल दौरे हुकूमत में क्या कभी बीआरएस एमएलसी की कविता ने बीसी तबके के बारे में सवाल किया है? जवाब दें। और इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात में बीसी के लिए होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को 21% केसीआर की जानिब से किए जाने के बारे में सवाल किया और 2014 से 2018 तक तेलंगाना काबीने में एक खातून भी ना होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि तहरीक चलाने का दावा करने वाले की कविता ने कभी ख़वातीन के बारे में बात तक नहीं की है। అధికారులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎంపీగా ఉన్నావు, ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నావు, మీ ద్వారా నేను వారిని అడుగుతాను, ఒక్క ప్రెస్ కట్టింగ్ గాని ఒక వీడియో గాని చూపించగలుగుతారా? ఆవిడ బీసీల గురించి మాట్లాడినట్టు మీ ద్వారా వారికి ఛాలెంజ్ చేస్తా, ఒక్క ప్రెస్ క్లిప్పింగ్. ఆనాడు ఆవిడ కవిత గారు ఎంపీగా, జాగృత అధ్యక్షురాలుగా, తర్వాత ఎమ్మెల్సీగా ఉండి బీసీల గురించి ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడినారా మీరు? ఇవాళ బీసీల గురించి రాజకీయ శూన్యంలో ఉన్నటువంటి కవిత గారు మనుగడ కోసం వారి అన్నతో ఉన్న ఆస్తి తగాదా నుంచి బయటపడేందుకు, ఆస్తి పంపకాలు వాటా తెగక ఆవిడ ఉనికి కాపాడుకోవడానికి బీసీలు జపమెత్తుకుంది తప్ప ఆవిడ బీసీల కోసం చేసిందేమీ లేదు. ఆవిడ గారికి బీసీల గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు। मजदूरों के क़ानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 9 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील।
CITUC जिला दफ्तर में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि अंग्रेजों के दौर में मेहनत कशा तबका अपने मुनफिकाना हुकूक के मुतालबे व इनसे मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए कई बार जद्दोजहद करते हुए मजदूर क़ानून को हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजदूरों के क़ानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 9 जुलाई को मुनक़िद होने वाले मुल्क गिर हड़ताल में मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में गंगाधर, नरेश, महेश, जादू मुराली, प्रभाकर के अलावा इमरान मौजूद थे। माकलून मंडल के दासनगर में वाक़ई विजया फार्मेसी कॉलेज में NSS JMTU के ज़ेर-ए-तमाम एड्स से निजात के लिए शोरबेदारी अमल में लाई गई। माकलून मंडल के दास नगर में वाक़ई विजया कॉलेज में HNSS JNTU रियासत तेलंगाना एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम वन डे रेड रिबन क्लब पीर लीडर्स कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस को विजया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाइसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर काकतिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर P नरसिम्हा राव व जिला HIV एड्स कंट्रोल ऑफिसर सुधाकर ने HIV एड्स से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई और इसके अलावा HIV एड्स से मुतासिर अफराद को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मदद के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में फार्मेसी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर CH सुरेश, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर SNV गणेश मोहन, फैकल्टी और तुलबा ने शिरकत की। तुम्हारी इल्म में इजाफा होना मेरे తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసి చెప్తా ప్రతిరోజు నీ జీవితంలో కొద్ది గొప్ప పెరుగుతూ ఉండాలి। అది జ్ఞానమా, అది శరీరమా, అది ఆటలా, అది ప్రజ్ఞాపాఠవాలా, అది సాధారణ పరిజ్ఞానమా, అది లక్ష్యం వైపు వేసే దిశలా, ఏదైనా ప్రతిరోజు నీటి మట్టం పెరిగినట్టుగా ఎవరిలోనైతే ఆ నీటి మట్టం పెరుగుతో వాళ్ళు తప్పకుండా ఇటువైపు వస్తారని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను। लाइंसेस क्लब ऑफ कोटगीर के ज़ेर-ए-तमाम मंडल के मुकाम पर वाक़ई तुलबा को एनर्जी ड्रिंक की गई तकसीम। लाइंसेस क्लब ऑफ कोटगीर के ज़ेर-ए-तमाम आज मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्राइमरी स्कूल्स मिर्ज़ापुर कॉलोनी, BC कॉलोनी, मालीवाड़ा, कोटागली, SC कॉलोनी, UPS कोटगीर के तुलबा व तालिबात को एनर्जी ड्रिंक की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में लाइंसेस क्लब ऑफ कोटगीर सदर P लक्ष्मण, सेक्रेटरी साई श्रीनिवास, खजानजी हनुमंत राव, अराकीन अश्विन, अनिल, शयाम आनंद के अलावा दीगर ने शिरकत की। पालदा गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को साबिक़ा तुलबा ने निसाबी किताबें की हवाले। निजामाबाद मंडल के पलदा देहात में बरोज़ चारशंबा को गवर्नमेंट स्कूल का बुजुर्गों के अलावा प्रताप रेड्डी खुसूसी तौर पर मुशाहिदा करते हुए स्कूल में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए इनकी मदद के तौर पर एक स्मार्ट TV खरीदी के लिए दरकार नकद रकम हवाले किया और इसके अलावा साबिक़ा तुलबा SC मौके के बुजुर्गों के हमरा तुलबा को निसाबी किताबें और नोटबुक्स असातिज़ा साहिबीन की मौजूदगी में हवाले किया। इस प्रोग्राम में M प्रभाकर, गोपाल रेड्डी, C लक्ष्मण, अब्बन्ना मौजे के बुजुर्गों के अलावा असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ब्राज़ील में इस माह की 6-7 तारीख को मुनक़िद होने वाले 17वें ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने अहम तबसरा किया। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर MLC की कविता AICC सदर खरगे को खत लिखना मज़ाहिका खैज़ है। हैदराबाद के गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से MLC की कविता की जानिब से किए गए तबसरे पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की तनक़ीद। BC रिजर्वेशन पर अमलावरी करने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद किए जाए। हैदराबाद में वाक़ई इनके क़याम गाह पर इस माह की 17 तारीख को रेल रोको पोस्टर की BRS MLC की कविता ने रस्म इजराई अमल में लाई। कर्नाटक में वाक़ई हसन जिलों में हालिया अमवात को कोविड टीका का कोई असर नहीं है। CM सिद्धया रामैया के तबसरे को बायोकन चीफ मंजूदर शाह ने गुमराहकुन बताया है।
माकलूर मंडल के दास नगर में वाक़ई विजया फार्मेसी कॉलेज में NSS JNTU के ज़ेर तमाम एड्स से निजात के लिए कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए काकतिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पिंगली नरसिम्हा राव ने अहम तजावीज़ दिए। शहर में एक और स्कैम आया मंजरे आम। लोन के नाम पर कई मजबूर आवाम को दिया गया धोखा। सिर्फ 10 अफराद की शिकायतें आई मंजरे आम। मुतासिरा अफराद ने ACP से मुलाकात करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।